हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, इनमें मिशन प्रेरणा नाम की एक योजना चल रही है। साथियों, अभी हमारे विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तब हमको पूरे मन से, पूरे जी जान से शिक्षण कार्य में जुट जाना है। अपना सब कुछ इसी में झोंक देना है ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई में पिछड़े। तो मित्रों, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिशन प्रेरणा में बताया गया है कि पाठ योजना के स्थान पर शिक्षण योजना बनानी होगी। पहले हम पाठ योजना का निर्माण करते थे, अब हमें शिक्षण योजना का निर्माण करना है। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपके सामने कक्षा 3 विषय हिंदी प्रकरण है पाठ 4 तालाब में चांद, इसकी शिक्षण योजना आपके सामने लेकर आया हूँ। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहें। साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिन्हें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही इनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनवा है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इससे सभी वीडियो को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और सभी वीडियो वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में और किसी भी तरह की अन्य कोई पोस्ट नहीं की जाती, केवल बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो ही पोस्ट की जाती हैं, या कोई ऑनलाइन प्रोसेस की नई जानकारी हो, इस तरह की वीडियोस पर पोस्ट की जाती हैं। साथियों, आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं कक्षा 3 विषय हिंदी की शिक्षण योजना। यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, जिसमें दिनांक होगा, कक्षा होगी, विषय होगा और समय। दिनांक आप अपने आप लिख लेना, कक्षा 3 विषय हिंदी, समय होगा 35 मिनट। जो लर्निंग आउटकम है हमारा, बच्चे दृश्य या चित्रों को देखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और क्रमानुसार वाक्य लिखते हैं। इसका प्रकरण है आज नंबर 2 पर तालाब में चांद। नंबर 3 सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका। नंबर 4 होता है यहाँ पर सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। इसमें 4 कॉलम बनते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन के तरीके। सबसे पहले होता है जो पहला स्टेप का शिक्षण की शुरुआत में। इसका समय 10 मिनट होगा और आकलन का जो तरीका है वो है अवलोकन और सुनकर। तो यहाँ पर बच्चों को हम एक गोलाकार आकृति में बैठा लेंगे और हाव भाव के साथ एक छोटी सी कविता का वाचन करेंगे तथा बंदर के विषय में बातचीत करेंगे। सुंदर बंदर मस्त कलंदर, छिप बैठा मंदिर के अंदर, धूप दीप का धुआं लगा दो, खो खो करता भागा बंदर। इस तरह से बच्चों को कविता सुनाएंगे पूरे हाव भाव के साथ, पूरी लय में सुनाना है और बच्चों से बंदर के विषय में बातचीत भी करनी है, जिससे बच्चे हमारे आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ें। तो ये 10 मिनट का समय होगा। इसके बाद शिक्षण के दौरान बच्चों को 2-2 के समूह में तालाब में चांद पाठ के चित्र का अवलोकन कराते हुए आपस में बात करने को कहेंगे। बच्चे चित्र के आधार पर एक दूसरे को अपनी कल्पना से कहानी भी सुनाएंगे। इसका समय 15 मिनट होगा। अवलोकन का तरीका होगा सुनना और सहभागिता। इसके बाद आप बच्चों को ये किताब खुलवा देंगे उनके सामने और ये पाठ भी पढ़कर सुनाएंगे कि तालाब में चांद पाठ है ना, ये पाठ 4। बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा, उन्हें चांद को पकड़ने की सूझी। अरे देखो तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। बंदरों ने जब देखा तो उन्होंने सोचा कि आज इस चांद को हम पकड़ते हैं। एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा, पर चांद हाथ नहीं आया। अरे
कहाँ गायब हो गया चांद? लगता है मेरे कूदने से डर गया है, बंदर बोला। इसके बाद फिर उन्होंने एक योजना बनाई। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटकते हैं और धीरे से पकड़ते हैं चांद को। फिर क्या होता है, अचानक डाल टूट जाती है और एक बंदर का हाथ छूटा और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। भागो रे भागो, एक बंदर बोला। तो दूसरा बंदर बोला, डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो। मगरमच्छ बोला। बंदर बोले, मगर अगर, इस तरह से। तो बच्चों को ये कहानी पढ़कर सुनाएंगे, चित्र भी दिखाएंगे, इससे बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा शिक्षण के बाद में, तालाब में चांद पाठ के चित्र को बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों से प्रश्न पूछना है। जैसे कि हम ये पूछ सकते हैं, चित्र में क्या क्या दिख रहा है? बच्चे बताएंगे, चित्र में बंदर दिख रहा है, मगरमच्छ दिख रहा है और पेड़ दिख रहा है। तो फिर बच्चों से पूछेंगे, चित्र में म, ब और प अक्षर वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो यहाँ बच्चे आपको बताएंगे, आपको सुनना है और उस पर पॉजिटिव फीडबैक भी देना है। इसके बाद नंबर 5 गृह कार्य, बच्चों को पाठ 4 तालाब में चांद की राइटिंग करके आने को कहेंगे, जिसको हम नकल भी कहते हैं। बच्चों से कहेंगे कि पाठ 4 तालाब में चांद की नकल करके आनी है, इसको अपनी कॉपी में लिख कर लेकर आना है, इस तरह से। और नंबर 6 शिक्षक की आगामी योजना। यहाँ पर आप जो भी आपकी आगामी योजना हो वो लिख सकते हैं। शिक्षक की आगामी योजना, आपका जो भी नेक्स्ट पार्ट है, जो भी नेक्स्ट है आपका टॉपिक, उस पर आप अपनी योजना बनाएंगे और वो यहाँ पर लिख देंगे। तो मित्रों, ये थी कक्षा 3 विषय हिंदी की शिक्षण योजना। अगर आपको इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हैं, और चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।